नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। लोकसभा चुनाव में चुनावी रणनीति अब सभी पार्टियों द्वारा तेज हो चुकी है। आज बात करेंगे कैसरगंज सीट की। कैसरगंज संसदीय सीट बेहद अहम है क्योंकि लगातार 3 बार से यहां बीजेपी का कब्जा है। पिछले साल यहां के सांसद बृजभूषण सुर्खियों में थे क्योंकि देश की कई नामचीन महिलाएं पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। बीजेपी समेत किसी भी पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी को इस वक्त मैदान में नहीं उतारा है। वहीं अभी भी बृजभूषण को टिकट इस बार दी जाए या ना दी जाए, इस पर मंथन चल रहा है। 2019 के संसदीय चुनाव में कैसरगंज लोकसभा सीट के चुनावी परिणाम की बात करें तो यहां पर एक तरफा चुनाव हुआ था। 2019 चुनाव में कैसरगंज सीट पर कुल 12 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे। यहां पर बीजेपी की ओर से बृजभूषण सिंह मैदान में थे, वहीं कांग्रेस के विनय कुमार पांडे को टिकट दिया था। सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के तहत ये सीट बसपा के खाते में गई थी। बसपा ने यहां से चंद्रदेव राम यादव को टिकट दिया था। इस सीट से बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी जीत को बरकरार रखते हुए 5,81,000 वोट हासिल किए, तो वहीं बसपा के उम्मीदवार चंद्रदेव राम यादव के खाते में 3 लाख के करीब वोट आए थे। 2019 चुनाव में कैसरगंज लोकसभा सीट पर 53.56% मतदान हुआ था। 2019 के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह ने 2,61,000 से ज्यादा मतों के अंतर से बड़ी जीत हासिल की थी। तब के चुनाव में कैसरगंज लोकसभा सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 17,79,000 थी। पुरुष वोटर्स की संख्या 9,56,000 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 8,22,000 थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बृजभूषण शरण सिंह जीत हासिल कर संसद में पहुंचने में कामयाब रहे थे। कई दलों में रहे बृजभूषण अपने संसदीय क्षेत्र बदलते रहे हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने कैसरगंज से जीत हासिल की थी। कैसरगंज संसदीय सीट यूपी के 2 जिलों में गोंडा और बहराइच जिले में पड़ती है। ये सीट सामान्य वर्ग के तहत आती है। इस संसदीय सीट में प्रयागपुर, कैसरगंज, कटरा बाजार, करनैलगंज और तरबगंज 5 विधानसभा सीटें हैं। गोंडा में कटरा, करनैलगंज और तरबगंज विधानसभा सीट आती है, तो बहराइच जिले में प्रयागपुर और कैसरगंज विधानसभा सीट है। कैसरगंज लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास को देखा जाए तो यहां पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था। यहां पर कभी समाजवादी पार्टी का दबदबा हुआ करता था। सपा को लगातार 4 बार यहां पर जीत मिली थी। बाद में ये सीट बृजभूषण सिंह के नाम से पहचानी जाने लगी और अब ये सीट किसके खाते में जाएगी, यहां चुनाव के बाद ही पता चलेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत की सारी चुनावी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।